आयु भक्त प्राणी पुनः मंदिर की ओर से और मेरी ओर से स्वागतम कि आप ये 7वीं रात्रि नवरात्रि पर्व में यहाँ मंदिर में आए माता जी के कीर्तन भजन कथन श्रवण करने के लिए। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा आपके मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। आज 7वीं रात है, 7वीं रात कालरात्रि। कालरात्रि अगर हम कहूँगा कालरात्रि तो तनी से डर आता है। कालरात्रि, कालरात्रि माता अगर उसका तस्वीर ग्रंथों में देखेगा माता के रूप में से 9 रूप में से सबसे भयंकर डरावा रूप कालरात्रि माता के। और अगर लक्षण देखोगे तब सबसे नरम दिल वाली लक्षण यही कालरात्रि माता को है। और कालरात्रि माता हमारे ग्रंथ अनुसार जितने बुराइयां हमारे मन तन और अन्य जगह होते हैं उसको दूर कर देता है। भयंकर रूप और मन के बहुत नरम। कालरात्रि 7वां दिन है। वहां से कहते हैं कि वहां से 6 रोज भूमिका बनाए, रोटी का पूरा मकान इत्यादि किए। और 7वां रोज से हम ज्ञान के उन्नति के लिए अब कुछ करना चाहिए कि अंत पर 9वां रोज सिद्ध हो जाए सब। कालरात्रि माता अगर देखोगे खुले बार काली है, जैसे कि हम कहते हैं खाली कुलटी और एक गधा पे बैठा है और गधा भाग रहा है। कालरात्रि माता के प्रकट कब हुए? ये दानव शुंभ निशुंभ जब बहुत अत्याचार कर रहे थे वहां पर पार्वती अंबिका के रूप धारण किए और अंबिका के रूप पार्वती के शरीर से निकला तो पार्वती काली हो गई है। और वहां पे सर्वप्रथम पहला बार देवी भागवत पुराण में माता कालरात्रि के नाम वहां पे आते हैं। शुंभ और निशुंभ वो कालरात्रि माता जब प्रकट हुए, शुंभ और निशुंभ ये उसके कारण होते हैं। शुंभ निशुंभ 2 भाई बचपन में बहुत सीधा साधा है। ऋषि कश्यप के पुत्र 2 थे, ऋषि के पुत्र, और परवरिश अच्छा हुआ, आगे में जाकर रास्ता से भटक गया। जब तब किए ब्रह्मा जी से वरदान भी पाए, ब्रह्मा तब किए, ब्रह्मा जी खुश हुए, कहा वरदान मांग लो। और दैत्य क्या वरदान मांगते हमेशा? मुझे अजर और अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहा नहीं, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना पड़ेगा, अन्य वरदान मांग लो, ये नहीं। तब शुंभ और निशुंभ वरदान मांगते हैं किसी पुरुष से उसका मौत नहीं हो, क्योंकि नारी को अबला जानते हैं हो, उसको शक्ति नहीं तो उसको क्या। तो ये वरदान मांग लिया, और जब वरदान मांग लिया तो धीरे धीरे ये अपना शक्ति के उपयोग करने लगा। और उपयोग कैसे करते हैं? गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं। गुरु बृहस्पति शुंभ को राजा बना देते हैं और एक दैत्य राज निर्माण हो जाते हैं। राजा बनते हुए और दैत्य उसके राज्य में शामिल होने लगा। देवी भागवत पुराण अनुसार हम रक्तपीच, चंडमुंड,
धूम्रलोचन, ये सब शुंभ निशुंभ के राज्य में आकर बस गए। और इसी तरह वो एक बहुत शक्तिशाली राजा हो गए और बहुत शक्तिशाली सेना उसके पास। और ये प्रकृति के नियम है, जहां है बुराई होता है और शुंभ और निशुंभ अपने शक्ति बल सबको मारते थे, अपने वश में कर लेते थे, चुंबक के तरह और दैत्यों के अपने पास आने लगा और बड़का चुंबक हो गया। कि वैसे ही कि धरती पर राज्य हो गया, पाताल में भी राज्य हो गया और वैकुंठ में भी। वैकुंठ में बहुत युद्ध हुआ देवता और दैत्य से। अंत पर शुंभ निशुंभ इंद्र और जितने देवता थे उसको भी पराजित कर दिया और वैकुंठ से सबको निवास किया। देवता लोग पृथ्वी लोक पे छुप छुप कर रहने लगा, जंगलों में, गुफाओं में इत्यादि। शुंभ निशुंभ के डर के मारा भटकते थे और भटकते थे जैसे शुंभ निशुंभ शुक्राचार्य के पास गया, ऐसे देवता लोग अपने गुरु बृहस्पति के पास गया। अब कहते हैं गुरु जी आप ही कुछ उपाय सोचो। गुरु बृहस्पति वहां पर देवताओं को एक अच्छा सीख देता है कि कहते हैं, देवता लोग कहते हैं कुछ मंत्र इत्यादि आप उपाय करो और शुंभ निशुंभ के पराजित कर दो। तो वहां पर गुरु बृहस्पति कहते हैं जितना मंत्र है, मंत्र में जितना हम देवी देवता कहते हैं उसकी शक्ति है। अगर आप लोग खुद दर बस फिरते हो, इधर उधर भटक रहे हो, तो किसके शक्ति मैं उपयोग करूं? और यहां पर सब देवी देवता चुप हो जाता है कि वही मंत्र के शक्ति देते थे, वही दर बस इधर उधर भटक रहे हैं, तो क्या करें? बहुत सोचने पर गुरु बृहस्पति उपाय देते हैं कि आदि शक्ति माता जी के हम उसको ध्यान धरें, क्योंकि ये शुंभ और निशुंभ कुछ समय बाद उसका अत्याचार बढ़ने लगा। इसके पहले महिषासुर के अत्याचार थे और महिषासुर के देवी माता उसका निधन कर दिया। तो वहां माता देवताओं के एक भी वरदान दिए थे कि अगर आप पर कभी दुख पड़ेगा मुझको पुकारो तो मैं आपकी सहायता करूंगा। मगर यहां पर भी बहुत समय बात नहीं तो भी दुख पड़ा, तब देवी देवताओं लोग छुप छाप के रहते थे इधर, बस सब भूल गए। गुरु के याद कराने पर तब याद हुआ। कितने अच्छा है कि माता जी कहा अगर दुख हो अत्याचार हो मुझको याद करो। और कब याद होते हैं? अंत पर। शुरुआत पर जब शुंभ निशुंभ वैकुंठ पर चढ़ाव किया था तब माता जी को याद करते, तो ये देवी देवता को इधर उधर भटकने के जरूरी नहीं था। और नहीं, सब सोचते हैं मैं अपने बल पर दूसरों को हरा दूंगा। और जब माता जी के कृपा होते हैं, जब राम जी की कृपा होते हैं, तब आप कुछ कर सकते हैं। और शुंभ और निशुंभ रक्त बीज, धूम्रलोचन, ये सेनापति के साथ साथ अत्याचार करने लगता है। और उधर देवी देवता लोग छुप कर रहते हैं और बृहस्पति जी के बात सुनकर देवी देवता
माता के ध्यान करते हैं और बहुत प्रार्थना करते हैं। माता प्रकट होते हैं। अंत पर देवी देवता कहते हैं, माता आप ही वरदान दिए थे कि कष्ट पड़ेगा, आपको सुमरे हुए तब आओगे। वहाँ पर माता और देवी देवताओं से वातावरण होता है। माता जी कहते हैं, पार्वती के रूप में आते हैं और कहते हैं कि शुंभ निशुंभ दोनों के मैं उसको हरा दूंगा। और वहाँ पर देवी भागवत पुराण अनुसार वहाँ पर पार्वती जी के शरीर से एक तेज निकला, एक शरीर पैदा हुआ, खूब सुंदर गोरी है, मन को लुभाने लगा अंबिका जी। अंबिका जी और पार्वती के शरीर जो पहला था वो काली हो गए, कृष्ण हो गए। और वहाँ पर कालरात्रि, क्योंकि काली थे तो उस वहाँ कालरात्रि। और ये दो अंबिका जी और कालरात्रि माता, ये दोनों हैं। अंबिका जी अपने सिंह पर, शेर पर, कालरात्रि माता अपने गधे पर। ये शुंभ निशुंभ के नगरी चले गए, जाते हैं और जाकर नगरी के बाहर एक वन में बैठकर और अंबिका जी बहुत सुंदर से गाने लगते हैं, कीर्तन करते लगते हैं। ऐसे कीर्तन करते हैं कि जितना जीव जंतु है सब मोहित होकर वहां बैठकर माता जी के गान सुनते हैं। वहीं से दो दैत्य चंड और मुंड गुजर रहा था, गुजरते थे और कहा, वो भी संगीत कान में आए, सुने और देखा कि अंबिका जी की भजन कर रहे हैं, गान कर रहे हैं और माता कालरात्रि बैठकर सुन रहे हैं। मगर ये चंड मुंड ये माता अंबिका को देखा तब भी मोहित हो गए और कहने लगा कि इतने सुंदर थे, सुंदर थे नहीं भी है ही, कि वो मन में आया कि ये हमारे राजा के शुंभ के अर्धांगिनी होने लायक है। क्योंकि ये सोचते हैं शुंभ के बराबर त्रिलोक में कोई नहीं, हम सब शुंभ पराजित कर दिए थे, वो राजा है तो और ये रानी बन सकते हैं। चंड और मुंड दो अपने राजा के पास गए, राजा को नमस्कार किया और राजा से बताने लगा वृत्तांत कि मैं वन में एक स्त्री है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, आपके रानी योग्य। यह तो सुनकर शुंभ बहुत खुशी हुआ कि मेरा सिपाही, मेरा दूत लोग मेरे लिए एक पत्नी देखा और जो सुंदर है। शुंभ अपने एक मंत्री को, उसका दूत सुग्रीव को बुलाते हैं, सब सनेजा देते हैं और बोले जाओ वो सुंदरी को मेरा शौर्य बताओ और कहो कि मैं, शुंभ कहते हैं कि मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। गई वहाँ जहाँ अंबिका और माता कालरात्रि बैठे थे, अपने को परिचय दिया और कहा कि राजा शुंभ मुझे पठाए हैं। और राजा शुंभ के चर्चा करने लगा कि ये दैत्य भी कहा और ये तो अचंभव कि मुझे दैत्य के राजा पठाए हैं जो देवताओं के शत्रु हैं। देवी भागवत में वैसा ही लिखा है कि अपना परिचय जो भैया तब मत बताओ कि मैं उसका शत्रु नहीं, अपना खूबिया बताओ कि मुझ में ये लक्षण अच्छा ये है, मत बताओ कि वो मेरा शत्रु है। अच्छा ऐसा कहना लगा। बहुत शुंभ निशुंभ के, शुंभ के राजा शुंभ के बारे में बहुत बताया। तब वहां पर माता अंबिका ने कहते हैं सुग्रीव से कि अच्छा मैं विवाह करने के लिए तैयार है, मगर शर्त, मैं वही से विवाह करूंगा जो मुझे युद्ध में हरा दे, पराजित कर दे। वहां पर सुग्रीव जी
वो दूत, शुंभ के दूत माता को समझाते रहते हैं कि आप नारी हो, है? बहुत कमजोर हो, क्या युद्ध कर रहे हो, नहीं जानते हो राजा शुंभ त्रिलोक में उसके बराबर है वीर और कोई नहीं है। और माता जी को डराते हैं कि आप दर्द होगा इत्यादि सब समझाते हैं। मगर माता जी शर धर दिए कि जो मुझे पराजित कर दे वही से मैं विवाह करूंगा। अच्छा, ये सुनकर दूत सुग्रीव लौट जाते हैं और शुंभ के पास जाकर कहते हैं कि ये सुंदरी नारी जो है ये शर्त रखा है। वहां पर शुंभ जी क्रोधित होते हैं, निशुंभ भी रहते हैं, छोटा भाई बात करते हैं और राय देते हैं कि अभी हमको नहीं जाना है, हमारे बलवान सैनिक है उसको पठाओ, युद्ध में हराकर बार केस पकड़कर घसीटता ले आएगा और आपसे शादी कर लेगा। सर्वप्रथम पठाते हैं शुंभ जी, शुंभ निशुंभ, चंड और मुंड को। और ये समझना चाहिए दो व्यक्ति है। चंड वो सिर्फ दिमाग से काम करते थे, वो जैसे हम कि कोई कुछ कर रहे हैं उस पर खूब गलतियां निकाले, ये गलत है वो गलत है, और आप कहे कि करके दिखाओ, तही नहीं, मुझसे नहीं होगा। वो चंड सिर्फ मुंह से, सिर्फ दिमाग चलाते थे, कि हाथ गोड़ मत। और मुंड वो दिमाग से काम नहीं करते, सिर्फ हाथ गोड़ चलाते थे। ये भागवत पुराण, देवी भागवत में उसके लक्षण ऐसे ही बताया है। कहते एक खाली अपना सिर से काम करते थे और दूसरा अपना शरीर से। ये दो गया और जहां चाहे जिस स्थिति में शरीर और सर साथ काम नहीं करते तब वहां विध्वंस होना है। शरीर और सर साथ साथ काम करेंगे तो हाँ वो कुछ कर सकते हो। धूम चंड मुंड माता जी से युद्ध की, अंबिका से युद्ध हुआ और अंत पर दोनों हार गए। स्वर्गवास या नरकवास गया मैं नहीं जानता। उसके बाद युद्ध होते हैं, जाते हैं धूम्रलोचन। धूम्रलोचन जिसका देखने जिसके आंख के आंख पर्दा पड़ जाता है तो वो सब चीज सही नहीं दिखता। और धूम्रलोचन अगर आपको साफ नहीं देखा गया, नहीं असली या नकली के पहचान नहीं रहेगा, तो भी आपके जीत निश्चय नहीं है, हार जाओगे। और अंत पर शुंभ जी, निशुंभ जी रक्त बीज को पठाते हैं। रक्त मतलब खून है और बीज है। रक्त बीज के ये वरदान थे, दूसरा कथा है। रक्त बीज के ये वरदान थे कि उसको रक्त जहां पृथ्वी पर गिरे वहां पर एक रक्त बीज और पैदा हो जाए। जितने खून गिरे उतने रक्त बीज गए। वहां मां कालरात्रि, बहुत घोर युद्ध हुआ। माता कालरात्रि जी है, काली जी, वहां पर अंत पर बहुत युद्ध हुआ, रक्त बीज को भी संहार दिया। और अंत पर सर्वप्रथम निशुंभ से युद्ध होता है, बहुत घोर युद्ध होता है। शुंभ निशुंभ दोनों रणभूमि में आते हैं। पहले निशुंभ के माता जी हत्या कर देते हैं, अंत पर शुंभ भी
उसका पराजित हो जाता है और देवी देवता खुश हो जाते हैं। ये छोटा में, मगर यहाँ पर जो माता कालरात्रि के उत्पन्न शुंभ निशुंभ और उसके जो सेनापति लोग हैं, चंडमुंड, धूम्रलेचन और रक्तबीज है। रक्तबीज वो कहते हैं कि जैसे अगर आप कुछ जन्म से ही गलत करते हो तो कहते हैं कि उसके खून में ये बैठा है? उसमें खून में कूट कूट कर भर दिया है? शुंभ और निशुंभ हमारे देवी भागवत पुराण अनुसार ये है जो अनजान है, अहंकार और अनजान की ट्राइफल हो गए हैं, जो अपने में विश्वास नहीं करते हैं, हर चीज पर भटकते हैं, उसको खुशी कभी नहीं रहता। मगर जब आपको अपने आप पर विश्वास नहीं रहेगा तो आपके धूम्रलोचन ये दुनिया माता इत्यादि साफ भी नहीं दिखाएगा, आपके आंख पर पर्दा पड़ जाएगा। अगर जो कोई कुछ कहेगा वो मान लोगे, खुद उसका इलाज नहीं, खोज नहीं करोगे। तब धूम्रलोचन और अगर आपको आपस पर विश्वास रहेगा, हर बात पे संशय होगा, तब वही होगा शरीर कुछ सोचेगा और आपके दिल और देह कुछ करेगा। साथ है ना, वही कर, अगर हम पूजा करते श्रद्धा भक्ति कहते हैं दिल और दिमाग साथ लगाकर। जहां दिल और दिमाग साथ नहीं है वहां पर भी नाश ही है, नाश। तो और अंत पर रक्त बीज, रक्त बीज अगर खूब गहराई में जाए तो उसको देना में कर सकते हैं। वह रक्त बीज हमारा सोच, हम एक चीज सोचते हैं, गलत सोचते हैं और उसको कैसे संभालोगे 100 और हो जाता है। एक बूंद गिरता है, एक दिमाग में कुछ आता है, एक बूंद गिरा है रक्त बीज के, 2 और आ गया। इसने हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ संहार कर रहे हैं और आ जाता है एक। और जैसे हमारे ऊपर मुसीबत आते हैं हम उसका जड़ से उखाड़ते नहीं है, ऊपर ही ऊपर, तो उसको फिर वापस जम जाता है। जैसे अंकुराइट है, ऊपरे तूर जो वोरतो रहेगा तो 10 वो और पतन कर जाए। तो रक्त बीज, धूम्रलोचन, चंडमुंड ये हमारे जीवन में सबके है, सबके जीवन में ये स्थिति आते हैं। सबके जीवन में ये शुंभ निशुंभ है कि चीज जो हमारे ऊपर कुछ बीतता है उस पर विश्वास नहीं रहता है, उस पर संशय करते हैं, सबके जीवन में आते हैं। और ये संशय, ये ट्वाइफल जो हमारे जीवन में होते हैं, सबसे बड़ा दुखदायक वही होता है। आपस में घर में पति पत्नी में कुछ हो जाता है, उसमें संशय होने लगता है, समाज में, परिवार में, वही हमारा शुंभ निशुंभ वहीं से शुरुआत होता है। अगर आपस में विश्वास, सर्वप्रथम खुद पर विश्वास हो तो ये शुंभ निशुंभ, धूम्रलोचन, चंडमुंड इत्यादि आपके जीवन में नहीं आएगा। और हमको ये अपना मन और तन ऐसा करना चाहिए कि हम अपना मजबूत रहे कि हम अगर शुंभ निशुंभ हमारे जीवन में प्रवेश करें तब जैसे माता की शक्ति द्वारा, माता के साथ साथ लेकर उसको हम सामना कर सके। बहुत से लोग के ऊपर कुछ दुख आते हैं, हाँ गौर भैया
मेरे ऊपर दुख है, आप बचाओ। नहीं, माता जी हमको सिखाते हैं। देवी भागवत पुराण जहां जहां माता जी दैत्य से युद्ध कर रहे हैं, माता जी हमको सिखलाते हैं कि आपके ऊपर कुछ दुख है तो लड़ना सीखो। दूसरा है, अन्य लोग आकर आपके युद्ध आपके लिए नहीं लड़ेगा, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। माता जी हमको सीख देते हैं कि लड़ो, मैं आपके साथ हूं। मगर आजकल के ये कलयुग में भैया मेरे ऊपर दुख है, आप मेरा युद्ध लड़ो, आप लड़ो, कुछ पैसा जरूर है तो भी दे दूंगा, पर मुझे दर्द नहीं होना पड़ेगा आपको। नहीं, माता जी बता रहे हैं सबको अपना युद्ध खुद लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं सोमवार कहा, सबको अपना उन्नति खुद करना पड़ेगा। रास्ता देवी माता इत्यादि सब बता रहे हैं, मगर उन्नति अपना खुद की उन्नति अपने करना पड़ेगा। क्योंकि समय है और पन्ना है। पिछले बार मैं आया था तो कहा था कि एक प्रश्न राजा हिमालय माता से कहा था कि माता जी बताओ आपका वास कहाँ होता है, कि कहाँ। और जैसे रामायण में भगवान राम अत्रि मुनि बताते हैं कि कहाँ बसना चाहिए, राम जी कहते हैं कि कहाँ मैं नहीं हूँ। माता जी सर्वप्रथम कहते हैं कि मैं हर कण कण में हूँ, हर स्थिति हर जगह। और तब एक दो जगह बताते हैं कि वहाँ वहाँ, पर सर्वप्रथम हर जगह माता जी के आराधना प्रार्थना हर स्थिति हर जगह कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, अभी आज थे फ़ोन किया कि कहते हैं, भाई कहते हैं कि भाई नवरात्रि है, शिव भगवान की पूजा करना ठीक है या नहीं। तो मैं कहा क्यों ठीक नहीं होगा। तो बोले नवरात्रि में माता के आराधना प्रार्थना में। तब मैं उसको 1 घंटा लगा समझाने के लिए कि हमारे ग्रंथ करते हैं कि एक ही शक्ति है, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो नवरात्रि में अगर आपके आदर्शीय आपके इष्ट देवी माता जी है, बहुत अच्छा से उसको प्रार्थना आराधना करो। आपके इष्ट देव शिव जी है, नवरात्रि में शिव भगवान प्रार्थना, साथ साथ पार्वती माता की भी प्रार्थना कर लो। शक्ति एक ही है, अलग अलग नाम है। मगर बहुत से लोग साल भर अपने इष्ट देव राम कृष्ण शिव को करते हैं और नवरात्रि में कहते हैं अब नहीं करूँगा, वर्जित है। नहीं, जो आप रोज अपना इष्ट देव के आराधना प्रार्थना कर रहे हो हमेशा करो, चाहे जो स्थिति में हो करो। और नवरात्रि में साथ साथ माता जी को भी कर लो। आपके इष्ट देव राम जी है, शिवरात्रि पे राम जी के साथ साथ शिव जी के भी आराधना प्रार्थना कर लो, वर्जित नहीं है। और लोग देवी भागवत पुराण शुरुआत में कहा है, माता जी जो माता को अन्य देवी देवताओं से अलग समझते हैं, तो वो अभी मेरा आराधना प्रार्थना मेरा कथन वो नहीं समझा। माता जी कहते हैं, जैसे राम जी भी कहते हैं, शिव जी भी कहते हैं कि ये सारा प्रकृति मैं ही हूँ। जो प्रकृति है, कण कण में भगवान है, कण कण में ही माता जी की शक्ति है, वर्जित नहीं है। अपना इष्ट देव के पूजा हमेशा करो। नवरात्रि पितृपक्ष चाहे उसमें कुछ रोक टोक ना है।
मगर हम भूल जाते हैं। और नवरात्रि बहुत से लोग व्रत करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूं मौन व्रत करने के लिए, लेकिन नौकरी पे नहीं होता। सब बहुत से लोग व्रत करते हैं जल या अन्न, और करना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर ये यहाँ पर हॉलैंड में इतना खाना पीना मिलता है, आपको शरीर को कभी कभी आराम जरूरी है। मगर शारीरिक व्रत धरते हुए मानसिक व्रत भी धरो। 9 रोज आप शारीरिक व्रत करते हो, दिन में भोजन नहीं करते, सिर्फ पानी पीते इत्यादि भी कोशिश करना। 9 रोज नहीं हो, शुरुआत करो एक दिन से कि माता जी अच्छा शारीरिक व्रत कर रहा हूँ और 1 रोज मैं गुस्सा नहीं करूँगा, 1 रोज मैं झूठ ना बोलूँगा, 1 रोज मैं सबसे जैसे जो मेरा सब चाहे जिस स्थिति में हो प्यार से बोलूँगा, प्यार से सबसे उगरवा। क्योंकि शारीरिक आपके शरीर जो बहुत भोजन कर रहे हैं, आपके पेट इत्यादि उसको आराम मिलना चाहिए। और सिर्फ भूख प्यास से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, माता जी प्रसन्न हो जाते हैं, तब भारत में जितना भूखा लोग हैं सब मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। अफ्रीका में जितने भूखे लोग हैं वो तो कभी कभी 2-3 दिन पानी नहीं पीते, वो सब मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। शरीर के व्रत करते हुए हम भी कोशिश करो, जो हमारे ग्रंथ में कहा है कि सत्य बोलना, चुगली इत्यादि, निद्रा मत करना। 1 रोज कोशिश करो, 1 रोज, अगले साल 2 रोज, ऐसे ऐसे हो जाएगा। व्रत कर रहे हो, खाना पीना ठीक है, करना चाहिए, कि आगे भी बढ़ना चाहिए। और सबसे कुछ झंझट नहीं जाते हो तो 9 दिन मौन व्रत रखो। ज़्यादा से ज़्यादा दुख जो हमारे जीवन में आते हैं ये मुख्य कारण, कुछ नहीं बोलोगे कुछ दुख नहीं मिलेगा, कुछ नहीं वादा करोगे इत्यादि, मगर भी मौन व्रत। क्योंकि अगर मौन व्रत रहोगे तब दिमाग चलेगा, मुंह कम चलेगा, दिमाग ज़्यादा चलेगा। तब आप आराम से बैठकर सोच सकते हो कि मैं जीवन में क्या प्राप्त किया और क्या प्राप्त करना चाहते हैं। दिमाग भी स्थिर होना चाहिए। अगर दिमाग में हलचल रहेगा तो ये आप नहीं सोच पाओगे। ठंडे दिमाग से मैं जीवन में क्या प्राप्त किया हूँ, क्या प्राप्त करना चाहते हैं और कैसे है। अगर आप बैठकर ठंडा दिल और दिमाग सोचोगे जो मुझे प्राप्त हुआ उसी में खुश हो, ठीक है, तो आप जान रहे हैं आप कहिए क्या है। और आप खुशी नहीं है तब कैसे आगे। और जितना है ये शुंभ निशुंभ है, मन में संशय नहीं होना चाहिए, अपने आप के ओर नहीं, समाज की ओर नहीं, सर्वप्रथम माता जी की ओर नहीं, आपके इष्ट देव के ओर नहीं। क्योंकि विश्वास सबसे मजबूत बंधन होता है। जहाँ विश्वास नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं है। अगर आपको आदिशक्ति दुर्गा माता या अपना इष्ट देव पर विश्वास नहीं है तब आप अपना समय यहाँ व्यर्थ कर रहे हो। विश्वास होना चाहिए कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरा उन्नति होगा, माता जी की कृपा होगी और धीरे धीरे बढ़ेगा। और विश्वास होना चाहिए।
जैसे मैं सोमवार को कहा था कि भक्ति, यहाँ आप डर बस, गुस्सा बस और या मुझे जाना पड़ेगा बैठे हो तब भक्ति ठीक है, मगर वो भक्ति सात्विक भक्ति नहीं है। भक्ति चाहे मंदिर में आओ हंसी खुशी से कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, कुछ मुझे मिलेगा, है? कृपा नहीं मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, मगर कुछ तो मिलेगा। और जाओगे मंदिर यहाँ पर कि अच्छा जा रहा हूँ भैया, उसको भेंट कर लूँगा भी, आपस में वातावरण हो जाए, मगर कुछ मिलेगा हंसी खुशी से। हमारे ग्रंथ में भी कहा है मंदिर जाओ खूब सज धज कर, नौता जा रहे हो भैया तब जाओ, पोशाक खरीदो, सब खरीदो, सब श्रृंगार खरीदो, एक रोज के नौता जाने के लिए विवाह के। मंदिर हर इतवार आ रहे हो, हर नवरात्र भी सज धज कर आओ कि मैं जा रहा हूँ माता जी के दरबार में, मैं जा रहा हूँ राम जी के दरबार में। जैसे भोग भगवान को लगाना है तब सर्व उत्तम जो आपके बस में हो वो भोग लगाना चाहिए। ऐसा ही श्रृंगार कर कर भगवान के पास आ जाए, भगवान मैं आपके दरबार आया हूँ। अगर आपके घर पर भी कोई मेहमान आया और खूब सज धज कर, तब मुझे अच्छा हाँ समय लेकर आया है। और कोई आएगा एक शॉर्ट पहनकर, एक फटा टी शर्ट पहनकर, तब कहोगे कि ये भिखमंगा कहाँ आ गया है? ऐसा ही है कि सज धज कर कि आप मेहनत किए हैं कि आने के लिए, और सब अपने अपने मति अनुसार है, दिखावा नहीं। आपको वो पसंद होना चाहिए, और आपको पसंद है तो आपके इष्ट देव या इष्ट देव को भी पसंद होगा, विश्वास बढ़ेगा। जगदम्बा या राम जी या शिव जी या हनुमान, वो विश्वास बढ़ेगा, वो प्रेम बढ़ेगा। तब वैसा ही होना चाहिए। और मंदिर में हमेशा सब जगह पर मंदिर खास, यहाँ मंदिर है, भगवान के कीर्तन भजन प्रार्थना होते हैं, आपस में प्यार से आना चाहिए, कटु वचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीख है। क्योंकि अपना आदत, अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान के घर है, भगवान जी की कृपा है, यहाँ से शुरुआत होगा कि कैसे आपस में मिल लेंगे, कैसे आपस में वातावरण होगा। यहाँ से सीख कर तब बाहर उतारना है। जैसे शुंभ निशुंभ, धूम्रलोचन, मधुकैटभ, चंडमुंड और रक्तबीज, ये सब के हर एक व्यक्ति में ये सब है। और इसको कैसे संहार करना है माता जी बता रहे हैं। मगर साथ साथ जैसे माता जी साथ देते हैं, मगर वहाँ माता जी के साथ साथ जितने अन्य देवी देवताओं थे वो भी युद्ध, रणभूमि में युद्ध भी कर रहे थे। तब आपको पता चलेगा हाँ मैं भी साथ दिया, मैं भी मेहनत किए। नहीं ऐसा ही होगा जो हर बार मैं कहता हूँ, नवरात्रि होता है, नवरात्रि से एक हफ्ता पहले सब लोग घर दीवार साफ करते हैं, सब अपहरण करके धर देते हैं सूर्य में, और नवरात्रि के बाद जितना जो सूर्य में धरा था लाकर घर में फिर धर देते हैं। नहीं, अगर आप सफाई किए हैं, जो सामान आप निकाल दिए हैं,
जो आदत आप दूर कर दिए है उसको वापस मत लाना। आप साफ कर दिए, आपको जरूरी नहीं है, वापस घर में ना लाना, वापस अपना जीवन में मत लाना। जो बोझ आप बहा दिए है उसका मतलब नहीं 9 दिन 9 रात्रि बीत गया फिर कंधा पर रख कर चलो साल भर नहीं। जो दूर कर दिया दूर, आप जीवन तक और आगे बढ़ाओ हंसी खुशी से बदला हुआ। बोले आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। कहाँ था? यहाँ पर इतना कह दिया कि मैं नहीं जानता कि देवी भागवत पुराण में कहाँ है। नवरात्रि में माता जी हर माता की तरह हम माता जी को आराधना प्रार्थना करते हैं। एक माता भी होते हैं हमारे धरती माता, आदि शक्ति दुर्गा माता है, हम उसको महसूस कर सकते हैं और धरती माता को हम छू सकते हैं। धरती माता हमको अन्न पानी चाहे जो हमारे जीवन में ज़रूरी है धरती माता हमको दे रहे हैं। कुछ पक्षपात धरती माता नहीं करते, मगर हम मनुष्य पर अपने आप को ले लो, हम धरती माता को क्या दे रहे हैं? धरती माता जितना मुझे जीवन में ज़रूरी है, पानी अन्न धन इत्यादि सब धरती माता प्रकृति से मिलते हैं, और हम प्रकृति के क्या देते हैं? देखो बहुत से लोग हैं कच्चा रहते हैं, भैया इसे लेते हैं, खा लेते हैं, जो कचरा बचता है बहा देते हैं, ये फर्नुस बाग ये कूड़ा डब्बा में नहीं रखते हैं। कितना अत्याचार हम मनुष्य और आप धरती माता कर रहे हैं। धरती माता के कैसे हम आदर करते हैं, पूजा होते हैं, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णु नाम गिरता, भगवान विष्णु के समान आप हो, और हम क्या कर रहे हैं? अत्याचार कचरा और कितना मान सम्मान हम अपने धरती माता को दे रहे हैं। धरती माता छोड़ दो, वो तो अभी दूर है, आप कितना मान सम्मान अपने खुद के माता को दे रहे हो। धरती माता तो अभी दूर, आदि शक्ति दुर्गा माता दूर, खुद के माता जितने आप मान सम्मान आदि शक्ति दुर्गा माता को दे रहे हो, वही सम्मान आप अपने खुद के माता को भी दे रहे हो। क्योंकि माता कहते हैं आदि शक्ति दुर्गा माता, मैं कण कण में हूं। आदि शक्ति दुर्गा माता आपके खुद के माता में भी है, क्योंकि हम मनुष्य के स्वभाव है दूर देखते हैं। ये आदि शक्ति दुर्गा माता, गायत्री माता, सीता माता इत्यादि, और खुद जो माता हमारे पास होते हैं, हमारे घर में होते हैं, हमारे नज़दीक होते हैं, हम उससे कैसे व्यवहार करते हैं, ये सोचनीय है। अगर होते हैं
कम लोग के होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं। अगर आपके खुद के माता स्वर्गवास है तब सब कहते हैं हाँ मेरे माता होते तब ये और रहा, तब आदर सम्मान कम। ये आदि शक्ति दुर्गा माता अपने ही भक्ति से, अपने ही से कि माता मातृशक्ति की मातृशक्ति को आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मातृशक्ति जननी शक्ति है। मातृ से वहाँ से सब उत्पन्न होते हैं। धरती माता मातृ से ये भूमंडल आदिशक्ति दुर्गा माता धरती माता जननी है, और उसको जननी को आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो अपने ही खुद की माता के आदर सम्मान नहीं करते हैं, वो तो खुद की माता आपको पालन पोषण की है सचमुच को, और आप उसकी मान सम्मान नहीं करोगे तो क्या मान सम्मान आदिशक्ति दुर्गा माता को करोगे। दुर्गा माता जी तभी दूर है। ये जो आपको गोद में खिलाया, आपके दुख सुख में साथ थे, उसके आदर भी करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं है, अगर माता नहीं होते तो हम भी यहाँ नहीं होते। तो ये भविष्यरक सोचने के लिए कि आप दूसरों को छोड़ दो, आप खुद आप अपने माता से कैसे व्यवहार करते हो, कैसे मान सम्मान आदर बोध करते हैं। अगर कम हो तो अब से और करो। जब तक आपके माता है आदर सम्मान करो, कि अंत पर यह ख्याल ना आए कि मैं कुछ कमी कर दिया, कि होते तब मैं और करता, अब है अब करो। और माता खुद के माता के आदर सम्मान करते करते आदि शक्ति दुर्गा माता के भी मान सम्मान, धरती माता को भी, सब माताएं हैं, सबसे माताएं से जननी है, वहाँ से कुछ उत्पन्न होता है, वहाँ से कुछ शुरुआत होता है, तो उसको आदर सम्मान करना चाहिए। बोलिए आदिशक्ति दुर्गा माता की जय। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम।